केमिस्ट्री का नेक्स्ट देखते हैं। इसमें खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। भोजन को छोटी या लंबी अवधि के लिए खराब होने से बचाना, भोजन के रंग, स्वाद, पोषक तत्वों को भी यथासंभव सुरक्षित रखना। दूध उबालकर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को नष्ट किया जाता है। डिब्बा बंद करने के लिए उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित न हो। छिला हुआ सेब जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि छिलका बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तापमान को कम करके या भोजन को जमाने से भी सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाया जा सकता है। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने में मदद करते हैं। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। सोडियम बेंजोएट एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। एक कच्चे केले को कुछ दिनों पर रखने के लिए वह पक जाएगा, पीला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा। इसका कारण क्या है? एंजाइम। औषधियाँ, ज्वरनाशक एस्पिरिन, ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक्स, ज्वर के ताप को कम करने के लिए एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिनएशिटिन, पीड़ाहारी दर्दनाशक जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय को प्रभाव के दर्द को कम करती हैं। अनिद्राकारी होती हैं दर्दनाशक एस्पिरिन, पैरासीटामोल, और निद्राकारी होती हैं पीड़ाहारी, सूक्ष्म मात्रा में ली जाती हैं, दर्द कम करती हैं, निद्रा उत्पन्न करती हैं। अधिक मात्रा में आलसीपन, मृत्युकारक, जैसे अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन आदि। अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, कुछ सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ये शरीर के जैविक ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल बोरिक अम्ल, आइडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट्स सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट करते हैं। इनका उपयोग फर्श, बर्तनों, सैनिटरी फिटिंग आदि को भी संक्रामित करने के लिए किया जाता है और जीवित ऊतकों के लिए नुकसानदायक, इसीलिए इनका प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। फिनॉल, मेथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं। प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर, प्रयोग मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। अति तनाव वाले लोगों के लिए तंत्र का प्रकार करते हैं, जैसे रेजर पाइन। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, ये जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सल्फा ड्रग्स महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स का समूह है। सोडियम बेंजोएट मुख्य खाद्य परिरक्षक है, प्लस बेंजोइक अम्ल। आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैली में संकुलित किए जाते हैं। एंटू वातावरण में प्रशीतन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं। घरेलू फ्रिज में फ्रेओन प्रशीतक के रूप में यूज की जाती है। और औद्योगिक स्तर पर अमोनिया, क्योंकि उच्च दाब की आवश्यकता होती है अमोनिया में, तो घरों में तो उच्च दाब बनेगा नहीं, इसलिए घरेलू फ्रिज में फ्रेओन गैस लगाई जाती है। एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के व्यंजन में किया जाता है। कच्चे चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज फल शर्करा है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज फल शर्करा है और सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज। एस्पार्टेम, यह चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। एस्पार्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करती है और इससे कैलोरी कम उत्पन्न होती है, तो इसका कैलोरी अंश नगण्य होता है, तो एस्पार्टेम यूज होता है। मतलब शुगर फ्री। प्रतीप शर्करा इनवर्ट शुगर, यह सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिश्रण, इसकी मिठास का कारण जल अपघटन नहीं,
फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त उच्च मिठास है। एस्प्रिन लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त होती है, यह एंटीबायोटिक है। और पोटेशियम ब्रोमाइड शांति कारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों व जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो रक्त गाढ़ा कर देता था, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूध एक इमल्सन पायस का उदाहरण है। शहद एक कोलाइड नहीं है। खुले में रखा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती थी। लौंग के तेल में एक प्रमुख घटक यूजेनॉल होता है। जेली बनाने में अमरूद का प्रयोग होता है। कार्बनिक खाद्य पदार्थ ऑर्गेनिक फूड्स, ये बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जाते हैं, इसलिए ये उपयोगी माने जाते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट्स। अपमार्जक एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। साबुन केवल मृदु जल के साथ, कठोर जल के साथ नहीं, परंतु अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय लवण नहीं बनाते हैं, विलीय लवण बनाते हैं। अति उच्च अणु भार वाले लवण होते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एक रसायनी अपमार्जक है। रसायन में 12 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः अपमार्जक बिना किसी हानि के कोमल रेशों से बने वस्त्रों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है। साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है। साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, जो कोमल वस्त्रों को धोने के लिए हानिकारक हो सकता है। अपमार्जक का विलयन उदासीन होता है और साबुन का विलयन क्षारीय होता है। और साबुन अति उच्च वसा अम्लों के धातु लवण साबुन कहलाते हैं। साधारणतः अति उच्च वसा अम्लों के जल में विलेय सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, क्योंकि उनमें मैल साफ करने का गुण होता है। सोडियम स्टीयरेट एक साबुन है। साधारणतः साबुन या वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। साबुनीकरण तेल या वसा का कास्टिक सोडा विलयन या अन्य क्षार द्वारा जल अपघटन करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने के लिए कच्चे पदार्थ वनस्पति तेल या वसा, मूंगफली, महुए, अरंडी, नारियल का तेल यूज किया जाता है। और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH। तेल या वसा का साबुनीकरण कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास द्वारा किया जाता है। पूरक ऐसे पदार्थ जिनमें आयतन तथा भार बढ़ जाता है, जैसे सोडियम सिलिकेट, ये डाल दो तो बड़ा साबुन बन जाता है। मानव पसीने में ताप को विनियमित करने के लिए मानव शरीर का पसीना उत्सर्जित करता है। इसमें खनिज अम्ल व यूरिया रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस आदि होते हैं। और जो साबुन है वो ग्रीस को पायसीकरण द्वारा हटाता है। कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिससे कपड़ों में जल प्रवेश कर जाता है। कपड़े धोने के चूड़ में अपमार्जक के सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलाए जाते हैं जिससे चूड़ शुष्क रहे तथा चूड़ में क्षारीयता बनी रहे। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, फोटोग्राफी, एंटीसेप्टिक। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर। जिंक फास्फाइड चूहे का विष। और जिंक क्लोराइड लकड़ी के सामान को कीड़ों से बचाने के लिए। और जिंक ऑक्साइड क्रीम महलम और जस्ते का फूल भी कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद। पारा पानी के अपेक्षा 13.6 गुना भारी होता है। पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्राथिलेट 1 नॉटिकल मील 1852 मील। उर्वरक
उर्वरकता प्रदान करने वाला उर्वरक डालने से अनुर्वर मिट्टी भी उर्वर हो जाती है। इन्हें अकार्बनिक खाद भी कहा जाता है। खाद जो है मैन्योर, गोबर या खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थ से बने उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं। इसे कंपोस्ट भी कहते हैं। यह कार्बनिक खादें हैं। खादों में NPK तथा खनिज कम मात्रा में रहता है, जबकि उर्वरकों में ये अधिक मात्रा में रहता है। खादों की प्रचुर मात्रा मिट्टी में डालनी पड़ती है। इसे गोबर तथा वानस्पतिक पदार्थ से बनाने की विधि पर निर्भर रहना पड़ता है। उर्वरकों को कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है। विभिन्न तत्वों की सांद्रता इच्छानुसार रखी जाती है। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो सकती है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव घट जाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी हो सकती है। इसलिए आजकल उर्वरकों के स्थान पर कार्बनिक खादों का इस्तेमाल संशोधित किया जाता है। आजकल उर्वरकों में विकल्प के रूप में जैव उर्वरक भी तैयार किए जा रहे हैं। खाद के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा निर्मित खाद भी प्रयुक्त की जाती है। कुछ दलहनी फसलों को उगाकर भी N2 की कमी को पूरा किया जाता है। ये भूमि संरक्षण के प्राकृतिक उपाय हैं। उर्वरक के प्रकार: नाइट्रोजनी, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजनी उर्वरक: यूरिया में N2 45% रहता है। द्रव अमोनिया में 82% नाइट्रोजन रहता है, लेकिन इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में नहीं होता है। फास्फेटी उर्वरक: जब फास्फेटी उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है तो उनका बहुत से अंश अम्लीय रह जाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ खाद के साथ मिलकर फास्फेटी उर्वरक डाले जाएं तो पौधों के लिए उपलब्ध रहते हैं। पोटेशियम उर्वरक: इसमें कैनेट तथा म्यूरिएट और पोटास मुख्य है। जैव उर्वरक: कुछ सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में N2 का यौगिकीकरण करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें एजिटोबैक्टर या राइजोबियम कहते हैं। कुछ एल्गी भी भूमि की उर्वरकता बढ़ाते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा फसल के लिए आवश्यक N2 की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। फास्फेटी उर्वरक: पौधों को फास्फेटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक देना आवश्यक होता है। 1 मीट्रिक टन फास्फेटी के लिए आपको उर्वरक देना ही पड़ेगा, खाद से काम नहीं चलेगा। 1 मीट्रिक टन जैविक खाद मुश्किल से 2-3 किलो फास्फोरस की पूर्ति करती है। गेहूँ में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। नाइट्रोजन वृद्धि विकास के लिए, फास्फोरस जड़ का विकास के लिए, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए, और बोरॉन रोग प्रतिरोधकता के लिए। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है। CH4N2O N2 का NH2 का उल्टा CO उपस्थित तत्व CHNO। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाया जाता है। यूरिया जल में सर्वाधिक घुलनशील है। ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण कर देते हैं तथा पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा CO2 की प्रतिक्रिया से होता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा करता है। NPK एक मिश्रित उर्वरक है। फसलों में पड़े छिड़काव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यूरिया ह्यूमस जैविक कोलाइड है। हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल सनई है। नीलहरित शैवाल धान, राइजोबियम, लेग्यूमिनस, मटर, एजिटोबैक्टर गेहूँ, एजोला N2 स्थिरीकरण को बढ़ावा धान। और इम्पोर्टेंट आर्सेनिक है, वो ट्यूमर उपचार के लिए, कोबाल्ट है कैंसर उपचार के लिए, आयोडीन 161 थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए, और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम को सुधारने के लिए। नदी के पानी का घनत्व कम होता है समुद्र के पानी के घनत्व से। क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ परक्षण सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और खाद्य पदार्थों पर सोडियम बेंजोएट
सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण में सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल औद्योगिक स्तर पर शीतलन अमोनिया, घरेलू स्तर पर फ्रेऑन, रंग विहीन एनिमल चारकोल, आलू के चिप्स N2 वातावरण में पैक किए जाते हैं। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज या फल शर्करा और सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज या फल शर्करा। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, सामान्य चीनी से 200 गुना अधिक मिठास होती है। एस्प्रिन लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। एस्प्रिन है प्रतिजैविक मधुर एंटीबायोटिक और शांति कारक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। दूध का पायस इमल्सन है, दूध एक पायस इमल्सन है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनना लैक्टिक एसिड। शहद कोलाइड नहीं है। और प्राचीन काल में दही जमाने के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता था। लौंग के तेल का मुख्य आवश्यक घटक है यूजेनॉल। और खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। अमरूद से जेली बनाई जाती है। मानव पसीने से उत्सर्जित करता है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, गंधक नहीं करता है। और अपमार्जक शोधन अभिकर्ता होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट्स जो हैं वो शोधन अभिकर्ता होते हैं। और साबुन बनाने में वनस्पति तेल या वसा साबुनीकरण की NaOH या KOH विलयन द्वारा कराया जाता है। साबुन ग्रीस को पायसीकरण द्वारा हटाता है। साबुन ग्रीस को पायसीकरण द्वारा हटाता है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल या गर्द निकालता है। पृष्ठ तनाव कम कर देता है। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होता है डिटर्जेंट कौन सा? सल्फोनेट। ठीक है। उर्वरक, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक कौन सा है? नाइट्रोजन। और तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन, NPK होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन, ये इनसे क्या है? नाइट्रोजन विकल्प का सही, फास्फोरस, पोटेशियम एस्टिमेटर सही है, रोग प्रतिरोधक वो चारों सही है, सभी विकल्प सही रहते हैं। फास्फोरस सबसे कम आप सकते हैं, मीडियम सही है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक जल छोड़ता है। और रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? यूरिया। जो यूरिया है वो रासायनिक उर्वरकों में कौन अधिक घुलनशील है? तो यूरिया जल में अधिक घुलनशील है। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? 47%। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। पौधे सीधे वायुमंडल की N2 ग्रेड नहीं करते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में ग्रेड करते हैं। ठीक है। और जो कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया, एजोला, ये सब होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल की N2 को जमीन में स्थिरीकरण कर देते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है? नाइट्रेट। ब्लू ग्रीन एल्गी वायु के N2 को नाइट्रेट में स्थित कर देते हैं। यूरिया की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी? 2.2 kg। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया के उत्पादन में? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। पड़ी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 रहता है। ह्यूमस है जैविक कोलाइड का उदाहरण है। हरी खाद सनई। कौन सा मिश्रित उर्वरक है? NPK। कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट।
पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त है यूरिया। एजोला है वो धान के लिए उपयुक्त रहेगा, मक्का के लिए नहीं रहेगा।